व्हाट फेमिनिज्म इज, बच्चे कौन देगा, घर कौन संभालेगा। मेन मोहतरमा क्या करती है, अपने सामने वाले क्रिटिक्स को डायरेक्ट किए कॉपीराइट स्ट्राइक दे देती। सेक्स वर्कर्स हुआ करती थी, उसे आर वर्ड बुलाया जाता था और सवाल उठा उन मेन पे जो इन सर्विसेज के भूखे हैं। लेट मी क्लियर माय पॉइंट कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। साइकोलॉजी में इसे रिक्लेमिंग या फिर डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। आज की 15-15 साल की लड़कियां इस बात से इन्फ्लुएंस होकर के अपने बायो में आर वर्ड लिख रही है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि हाउ मच एक्सप्लॉइटेशन, हाउ मच ट्रॉमा इज हिडन बिहाइंड दिस वर्ड। Keep moving, keep proving. Lost once, but I'm still choosing. फेमिनिज्म का दौर चल रहा है दोस्तों और इस बीच हमें काफी तरह तरह के फेमिनिस्ट देखने को मिल रहे हैं। कोई फेमिनिज्म को केवल विमेन्स के मनमानी को बढ़ावा देना कहता है तो कोई मेन से हेट करने वाला आइडियोलॉजी। बट व्हाट दिस टाइप्स ऑफ पीपल डोंट इवन रियली नो व्हाट फेमिनिज्म इज एंड दैट्स अ बिग रीजन कि हमें 2025 में भी ये बेसिक मुद्दे को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ रही है, बजाय इसके कि हम इसके दायरे में क्या क्या बड़े बड़े कदम उठा सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 3-4 साल पहले मैं खुद 2 तरह के थिंकिंग को एक्सपीरियंस कर रहा था इस मुद्दे पे। पहला, जहां मैं एग्री करता था यस ऑफ कोर्स गर्ल्स आर वीक, व्हाई इज देयर एन इशू ऑफ इक्वालिटी, बच्चे कौन देगा, घर कौन संभालेगा मेन। लेकिन फिर मुझे इस सोच में दोगलापन फील होने लगा तो फिर दूसरी थिंकिंग आई और वो था कि वेमेन देवी होती है। नॉट एज धार्मिक पर्सन बट स्टिल मैं उस सोच को सपोर्ट करता था। लेकिन जब ये दोनों थिंकिंग एक दूसरे से लड़ती है तो हम जैसे लोग एक ही डायरेक्शन में भागते हैं, फेमिनिज्म। क्योंकि यहाँ ना तो तुम्हें मेन को सर पे चढ़ाना सिखाया जाता है और ना ही वेमेन को पेडेस्टल पे बैठा करके देवी बनाया जाता है, मतलब बनाना सिखाया जाता है। यहाँ बात होती है इक्वालिटी की। अपने आप में फेमिनिस्ट होना कोई प्राउड टाइप की बात नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक तब बन जाती है जब तुम इसे मिस यूज के चश्मे से देखने लग जाते हो। महान प्राणी आजकल काफी चर्चे में हु कॉल्स हिमसेल्फ अ फेमिनिस्ट बट स्पीक्स लाइक अ इलॉजिकल पर्सन। हाँ, कभी कभी लॉजिकल भी हो जाती है बट वैल्यू डिजर्व नहीं करती। सीधी सी बात है भाई, अगर जो तुम अवेयरनेस फैला रहे हो, चाहे फेमिनिज्म हो, वेगनिज्म हो, एथिज्म हो या फिर कुछ भी हो, तो क्रिटिसिज्म तो आएगा ही। अब मैच्योर इंसान क्या करता है, क्रिटिक्स के पॉइंट्स को देखता है। अगर जो वो लॉजिकल लगता है, स्ट्रॉन्ग लगता है तो फिर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अगर जो इलॉजिकल लगता है तो एकदम कामली या फिर अपने तरीके से उसको रिप्लाई करता है। लेकिन ये मोहतरमा क्या करती है, अपने सामने वाले क्रिटिक्स को डायरेक्ट किए कॉपीराइट स्ट्राइक दे देती है। अपना पॉइंट स्ट्रॉन्ग करने का कोई वैलिड रीजन देने का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर। मतलब भाई लॉजिक कम और लीगल टीम ज्यादा। अब आते हैं सीधे कंट्रोवर्शियल पार्ट पे। Earlier, it used to refer to sex workers and it became an insult, which is ridiculous because the insult should be on the man who's sleeping with sex workers and not on the workers themselves. मोहतरमा का पॉइंट है जो सेक्स वर्कर्स हुआ करती थी उसे आर वर्ड बुलाया जाता था और बाद में ये गाली बन गया, बट स्टिल वर्कर्स भी रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। और सवाल उठा उन मेन पे जो इन सर्विसेज के भूखे हैं। ओके, आई एग्री ऑन दैट, कोई भी सेक्स वर्कर अपने शौक से सेक्स वर्कर नहीं बनती, इसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी होती है। लेकिन मोहतरमा का आगे का पॉइंट सुनो। Guess what? Rundis like you and me deserve respect even if you disagree with us. If we stop finding this word insulting, men will lose the power to use it as an insult. I no longer find this word insulting or hurtful. I'm a proud Rundi, so feel free to call me that. I don't mind. Damn, how stupid are you? Really, how stupid are you? Let me clear my point कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। एक लड़का काफी स्किनी है और सब उसे हड्डी हड्डी बुलाते हैं टू इंसल्ट हिम। अब वो लड़का ये लाइन बार बार सुन करके एकदम परेशान हो चुका है और एक दिन वो डिसाइड करता है कि मैं अपना निकनेम ही हड्डी रखूंगा ताकि मुझे बुरा फील ना हो। साइकोलॉजी में इसे रिक्लेमिंग या फिर डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। लेकिन ये तभी तक काम करता है जब वो इंसान सच में अपने पेन से निकल चुका हो। अगर अंदर से वो अभी भी हर्टिंग वाला फीलिंग्स रखता है और ऊपर से प्रिटेंड करता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये नॉर्मलाइजेशन नहीं सप्रेशन है। और ये मोहतरमा एक साइकोलॉजिस्ट है, इतना बेसिक सी बात इसके खोपड़े में क्यों नहीं है। नॉर्मलाइज करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी इंसल्ट को ही सही मान लें। मतलब कोई यार वर्ड को नॉर्मलाइज कर दे तो लोग समझ लेंगे सेक्स वर्क भी नॉर्मल है, पर असल में वो वर्ड अब एक जेंडर्ड इंसल्ट ही है और ज्यादातर लोग उसे गाली के सेंस में ही यूज करते हैं। तो जब तक समाज उस इंसल्ट के पीछे के हेट और बायस को एड्रेस नहीं करता तब तक नॉर्मलाइज करना बस एक सेल्फ डिफेंस इल्यूजन होगा। और मोहतरमा, अगर जो आपको सच में लगता है कि यार वर्ड को नॉर्मल करने से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा तो चलो फिर एक काम करते हैं। जिन लोगों ने मजबूरी में चोरी की उनके लिए चोर वर्ड को नॉर्मलाइज कर दो। जिन लोगों ने मजबूरी में कभी झूठ बोला उसके लिए झूठा वर्ड भी प्राउड टैग बना दो। और जिन लोगों ने मजबूरी में किसी की जान ले ली उसको किलर कह के सैल्यूट दे दो। क्या बात है भाई, ये तो नया सोशल रिफॉर्म आ गया। देखो, कोई भी सेक्स वर्कर के पेन को इग्नोर नहीं कर रहा, वो बेचारी मजबूरी में वहाँ होती है, वो सबको पता है। बट एक इंसल्टिंग वर्ड को नॉर्मल बना करके कैसे तुम उसकी हेल्प कर सकते हो? इससे कैसे उनकी इज्जत बढ़ जाएगी? मुझे लगता है उनके सिचुएशन को सही करके ही इज्जत बढ़ाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मोहतरमा, उनका स्टेटमेंट एक तीर है जिसको चलाने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। वाओ, वी नीड सच ग्रेट थिंकिंग। और सबसे डेंजरस बात, ये 15-15 साल की लड़कियां इस बात से इन्फ्लुएंस होकर के अपने बायो में आर वर्ड लिख रही है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि हाउ मच एक्सप्लॉइटेशन, हाउ मच ट्रॉमा इज हिडन बिहाइंड दिस वर्ड।
अफसोस होता है ये सोचकर कि जहां फेमिनिज्म का बात हर पर्सन को अभी करना चाहिए, वहीं पर फेमिनिज्म को टॉक्सिक बनाने के लिए ऐसी महादेवी यूट्यूब पर मौजूद है। सीरियसली यार, जो लड़की एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करके अपना एक लिमिटेड फ्रीडम को ही सब कुछ मान बैठी है, वहां तक फेमिनिज्म पहुंच नहीं पा रहा। आज भी अगर जो कोई पेरेंट्स अपने लड़की को थोड़ा सा फ्री कर दे तो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे उन्होंने उस पर एहसान कर दिया। Dude, this is just basic freedom. You are still suppressing her full rights. असल में फेमिनिज्म का अवेयरनेस तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन अफसोस ये हो नहीं पा रहा। इसका यूज केवल ऐसे टॉक्सिक फीमेल्स फिगर्स करती है। बाकी अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में रखना। जुकाम होने की वजह से मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पा रहा, लेकिन डिस्कशन अभी खत्म नहीं हुई। Driving down bad, but I move like a monk, whole world loud, but mind stay drunk, gone line. I was fighting my fate, no lights, just a dream my chest, tears dry when I smile in pain. I don't flex, just in.